वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल राकेश बैंकिंग लर्निंग पे। अभी तक हमने बहुत कुछ सीख लिया है। हमने सीखा कैसे हम सेल्स प्रोसेस को फॉलो करेंगे, हमने सीखा कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, हमने सीखा कैसे ट्रस्ट बिल्डिंग करेंगे। उसी के साथ हमने हिस्ट्री देखी सेंसेक्स की। अब बारी है दोस्तों कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करने की। हम जब बात करने जाते हैं तो कैसे बात करेंगे, क्या चीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहला जरूरी चीज दोस्तों, कस्टमर को जानना। हमें जानना पड़ेगा कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल क्या है। कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही हम प्रोडक्ट डिस्कस कर सकते हैं। अगर साधारण भाषा में बोलें तो कस्टमर के एज के हिसाब से हम उनके रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब एक 25 साल का आदमी ऑलवेज 75% इक्विटी में एक्सपोजर दे सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है उसके ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके ऊपर और सारे चीज़ों के ऊपर। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सामने जो आपके कस्टमर हैं वो कितनी रिस्क ले सकते हैं। उस हिसाब से आप उनको इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। तो डेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और आप लोगों को पता है कि अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो नॉर्मली कुछ ही इस प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक जहां 100% इक्विटी होती है, दूसरी जहां मिक्सचर होती है डेट फंड और इक्विटी फंड की, तीसरी जहां डेट ज़्यादा होता है और इक्विटी एक्सपोजर कम होता है। दूसरा चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कस्टमर से बात करते हुए वो है गोल सेटिंग। साधारणतया हम इसको 3 भाग में बांटते हैं। पहला शॉर्ट टर्म गोल्स, जो बहुत छोटी छोटी नीड को देखती है, जैसे अगले साल मेरे बच्चे का स्कूल फी देना है, या हम हर एक साल कहीं घूमने जाते हैं और वो घूमने की प्रक्रिया में मेरा जो खर्चा आने वाला है उसको अगर हम छोटे छोटे भाग में बांट कर बचाने की कोशिश करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो ये सारी चीज़ें। दूसरी जो मीडियम टर्म में आती है, मीडियम टर्म जैसे अगर किसी का कोई बच्चा क्लास 6 7th में पढ़ता है और वो 10th के बाद उसे हायर एजुकेशन में भेजना चाहता है। कोई आदमी जो आज से 4 से 5 साल के बाद अपनी नई गाड़ी लेना चाहता है, बड़ी गाड़ी लेना चाहता है। कोई आदमी जो अपने 5 साल कंप्लीट करने के बाद अपने लिए फ्लैट बुक करने वाला है। ये सारी चीज़ें मिड टर्म गोल में आती है। और इसके बाद आता है, जब मिड टर्म खत्म होता है, इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म गोल्स, जो 10 ईयर्स एंड एबव होती है नॉर्मली। जब भी आप इक्विटी एक्सपोजर की बात करेंगे तो आपका टर्म मिड टर्म या लॉन्ग टर्म होगा। लॉन्ग टर्म यूजुअली रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके करते हैं, या बच्चे जो छोटे होते हैं उनकी हायर एजुकेशन के लिए करते हैं। मतलब आज अगर कोई बच्चा क्लास 1 या 2 में पढ़ता है और उसकी हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएगा, लॉन्ग टर्म गोल में जाएगा। हम अपना रिटायरमेंट प्लान करते हैं 30 to 35 में, ये हमारा लॉन्ग टर्म में जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा होता है, तो आपका जो वहाँ रहना रुकना है, इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन है, वो लंबा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप छोटी सी एग्जांपल से देखें, अगर 10% रिटर्न की बात करें और कोई आदमी 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है तो साल के अंत में उसकी वैल्यू होती है 1,10,000 रुपये। तो कैपिटल बहुत बड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई आदमी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है और 10% का ही रिटर्न आता है तो उसका कैपिटल वैल्यू होता है 11 लाख रुपए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। रिटर्न एक ही है, लेकिन जब हम कैपिटल अमाउंट की बात करते हैं वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। लोगों का, कस्टमर्स का लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल के ऊपर डिसाइड करना है और उसके बाद ही आप प्रोडक्ट की डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही साथ उनके रिस्क प्रोफाइल को आप ज़रूर से बनाएं और ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंटेड करें, सो दैट कि अगली बार जब उनसे बात करने जाएंगे तो आपका जो डिस्कशन होगा ये इसके आसपास घूमेगा। और जब आप ये तीनों गोल के बारे में बात करते हुए उसके साथ चलते हुए इन्वेस्टमेंट का आइडिया देंगे, साथ ही साथ जितने सारे आपके पास प्रोडक्ट हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड की प्रोडक्ट हो, चाहे वो बैंक की एफडी हो, चाहे वो एसआईपी हो, चाहे वो आरडी हो, ये सारी चीज़ें अच्छी रिटर्न देने वाली है। लेकिन ज़रूरत है कि कस्टमर ये समझ के करे कि उन्हें क्या मिलने वाला है,
कैसे मिलने वाला है, किस तरह से वो अपने गोल की सेटिंग कर रहे हैं, तभी आपको बेनिफिट होने वाला है। आपको खुद समझते हुए कस्टमर को उसके बारे में डिटेल्स बताना पड़ेगा। और जब आप ये सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करेंगे तो कस्टमर की जो एपिटाइट है, जो उनकी समझदारी उस प्रोडक्ट के लिए है, वो बढ़ती रहेगी। और इसके साथ साथ आपके साथ उनका ट्रस्ट बहुत आगे बढ़ जाएगा। विश्वास करें दोस्तों, जब आप ट्रांसपेरेंटली ये सारी चीज़ें करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड होगी, तो कस्टमर आपसे बहुत खुश होंगे। क्योंकि ज़िंदगी में कमाना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान बचपन से यही सपना लेके चलता है कि मैं आगे जाके बहुत अच्छी कमाई करूंगा, लेकिन कमाने के साथ साथ बचत करना, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आप संचय ठीक से नहीं करते हैं, आपकी सेविंग्स ठीक ठाक नहीं चलती है, आपकी कमाई बेकार हो जाती है। क्योंकि आप आज के बारे में तो सोच सकते हैं, लेकिन आज ही के हिसाब से जो आपका कल की ज़रूरत होने वाली है, साधारणतया हर इंसान को अपने 100 रुपये के इनकम से 20 रुपये का सेविंग करना चाहिए। और वो 20 रुपया इस तरह से रखना चाहिए कि उसमें से 2-4 रुपये आपके कल को देख सके, उसमें से 2-4-5 रुपये आपके 2 साल 4 साल बाद को देख सके, और उसी में से कुछ पैसे आपके 20 ईयर्स के बाद को देख सके, या जब भी आपका रिटायरमेंट आ रहा है उस टाइम को देख सके। अगर एक आदमी इस हिसाब से अपने सारे इन्वेस्टमेंट को प्लान कर ले, वो चाहे 1000 रुपये की बचत करे, 5000 की बचत करे, या 10 लाख रुपए महीने की बचत करे, उसकी बचत इस तरीके से रखने से उसे समय जब जरूरत होगी, समय समय पे उसके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि उसके सारे कामों का जो कंप्लीट करना है, संपूर्ण करना है, वो हो जाएगा। तो आप बीइंग ए एडवाइज़र इन चीज़ों का ख्याल रखिए कि कहाँ उन्हें एफडी करनी है, कहाँ उन्हें एसआईपी करनी है, कहाँ उन्हें रिकरिंग डिपॉजिट करनी है, कहाँ उन्हें इंश्योरेंस की प्रोडक्ट की ज़रूरत है। और हमने लास्ट टाइम एचएलवी के बारे में भी डिसाइड किया था, तो एचएलवी के हिसाब से उनकी जो टर्म इंश्योरेंस है वो कितनी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, कितने अमाउंट की होनी चाहिए, कौन से गोल हैं, ये सारे चीज़ों को आपको ग्राफिटिकली उनको समझाना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ये ग्राफ एक बुकलेट में बनाकर ज़रूर से अपने कस्टमर को दे दें। कस्टमर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, आपकी ट्रस्ट बिल्ड होगी और आगे आप बहुत सक्सेस होंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए मेरे चैनल बैंकिंग लर्निंग से। राकेश बैंकिंग लर्निंग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर से कीजिए। मैं आगे और भी चीज़ें लेकर आऊँगा आपके पास। तब तक के लिए धन्यवाद।